आज की कहानी होगी कालू कौवे को मिला धोखा। चिड़िया बहन, मुझे कोई काम दिला दो। मैं बिल्कुल ही बेरोजगार हूँ और ना ही मुझे कोई काम दे रहा। अरे कालू भैया, जाकर शहर में कहीं पर भी मांग लो काम, आपको मिल जाएगा। आप तो इतने पढ़े लिखे हो। अरे चिड़िया बहन, मैं तो ये सोच रहा मुझे बस अच्छी सी कोई नौकरी मिल जाए और मैं तो एक लड़की से प्यार भी करता। अच्छी बात है कालू भैया, पर वो भाभी जी कौन है, जरा हमें भी बता दो। अरे कोई बहन, अब आपको क्या छुपाना। आपकी जो सहेली है ना, निशा जी, मैं तो उसी से प्यार करता हूँ। अच्छा कालू भैया, फिर तो आपके रिश्ते की बात पक्की। मैं उससे खुद जाकर बात करूंगी। और चिड़िया रानी निशा काली कौवे के घर जाती है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते निशा। राम राम बेटी। हाँ, क्या बात हुई, आज इतने दिनों बाद कैसे आई हमारे घर पे? अरे माँ जी, आज तो बिल्कुल ही शुभ काम के लिए आपके घर पर आई हूँ। ऐसा क्या शुभ काम है बेटी, जरा हमें भी बता दो। अरे माँ जी, जो कालू कौवा ना मेरा भैया, उसको आपकी बेटी पसंद आ गई है, उसी के लिए आपके घर रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे वो कालू कौवा, वो तो आवारा घूमता रहता है गलियों में, काम ना धाम करता वो। माँ, आप उसके बारे में ऐसा मत बोलिए, वो काफी अच्छा है और मुझे भी वो काफी पसंद। देखिए माँ जी, अब तो आपकी बेटी को भी हाँ कर दिया, अब तो मना मत करिए। अरे निशा बेटी, तू उसके साथ कैसे रहेगी? वो तो भूखा रहता है, तुझे भी भूखा रखेगा। माँ, जब हम दोनों की शादी हो जाएगी ना, हम दोनों मिलकर कमा लेंगे। पर मुझे कालू कौवा ही पसंद है, मैं तो उसी के साथ शादी करूंगी। फिर क्या था, कालू कौवे की निशा के साथ शादी हो जाती है। अरे ओ भगवान, ये कुछ पैसे हैं, इनसे हम कुछ आम का बगीचा खरीद ले क्या? ओ जी, आप सही कह रहे हो, वैसे भी गर्मी का मौसम है। और कालू कौवा एक बाग आम का खरीद ही लेता है। अब तो जल्दी मैं इन आमों को बेचूंगा और खूब ज्यादा पैसे कमाऊंगा। आम ले लो, आम ले लो, कितने मीठे रसीले आम है। भाई साहब, जल्दी जल्दी 2 किलो आम दे दे। भाई साहब, मीठे रसीले आम है, मीठे रसीले आम। 1 किलो नहीं, आपको तो 2 किलो लेने चाहिए, मीठे मीठे रसीले आम। भाई साहब कर दो फिर तो। ऐसे ही कालू कौवा ग्राहक को पटाता और बहुत ज्यादा आम उनको बेच देता। इस प्रकार धीरे धीरे कालू कौवे की गरीबी दूर हो जाती है। तो कालू कौवा एक दिन अपने बाग में थार लेकर आया होता है। वहीं पर साइड में एक कौवी बैठी होती है। अरे ये कौवा कौन है? ये तो मैंने पहली बार देखा है। शायद ये बहुत ही अमीर है। और वह कौवी तुरंत कौवे के पास जाती। हेलो सर, मेरा नाम रेशमा है। हेलो, मैं कालू कौवा। क्या काम था? सर, मुझे आपकी थार बहुत अच्छी लगी। क्या मैं आपकी थार के साथ एक पिक ले सकती हूँ? आई एम श्योर मैम, ये कोई पूछने की बात थी। मैम आप जल्दी लो, पिक मेरे साथ भी लो, थार के साथ भी लो। और काली कौवी थार के साथ कालू कौवे की भी पिक खींच लेती है। बाय सर, बाय। अरे वाह, कितनी सुथरी लड़की थी। अगर मेरी निशा के साथ शादी नहीं होती तो मैं इसी के साथ शादी करता। मुझे इस काली कौवी को पटाना ही होगा, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। और कालू कौवा उस काली कौवी को पटाने की सोचने लगता है और वह धीरे धीरे छुप छुप कर उससे मिलने लगता। मोनिका, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह कालू जी, आप तो मेरे लिए गिफ्ट लाए हो। और इस प्रकार कालू कौवा उस सुंदरी से हर रोज मिलने लगता। ओ जी, आप घर से बाहर रहने लगे, क्या बात हुई? आज आपका घर में मन ही नहीं लगता। अरे ओ भाग्यवान, तुझे इसे क्या मतलब? तुझे पैसे मिल रहे हैं ना, उसमें ही खुश रह। ओ जी, वो तो सब ठीक है, जब भी आप काम से निमट कर घर आते हैं, आप घर पर ही नहीं रहते। चुप रहो, मुझे ज्यादा मत सिखा, मुझे क्या करना है क्या नहीं। और कालू कौवा अपना ठेले पर चला जाता है। आम ले लो, मीठे मीठे रसीले आम, आम ले लो आम। तभी वहां पर वही मोनिका नाम की कौवी आ जाती। हाय कालू जी, कैसे हो? हेलो मैम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। कालू जी, आप तो मुझे आम खाने हैं, आपके बहुत रसीले आम लगते हैं मुझे। बस इतनी छोटी सी बात। मोनिका, ये ठेला आप ही के लिए है, जितने चाहो उतने आम खाओ। और मोनिका नाम की वह कौवी कालू कौवे से बहुत सारे आम फ्री में ले जाती है। पर यही सारा नजारा दूर से निशा कौवी देख ले। हाय, मैं तो लूट गई, मेरा बर्बाद हो गई, मेरा कालू कौवा तो किसी कौवी के चक्कर में फंस गया। और जब कालू कौवा शाम को अपने घर जाता है। ओ जी, आप आ गए, मैं आपके पैर दबा दूं?
अरे ओ भगवान, लगता है तेरा गुस्सा ठीक हो गया है। ला, वैसे भी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, दबा दो। पैर तो दबा देती, पर है ना, पैर किसी और से दबवा लो। ओ काली कवि, क्या कह रही हो? तुम्हें पता नहीं है तो किससे बात कर रही हो? ओ जी, मुझे तो पता है मैं किससे बात कर रही हूँ। वो काली कवि कौन थी जिसे तुम आज फ्री में आम खिला कर आए हो? अच्छा, तो तुझे सब पता चल गया है। वो काली कवि कौन थी? अच्छी निगरानी रखती है तुम तो बहुत। ओ जी, आप शादी करके लाए हो मुझे, और अगर मैं नजर नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? ओ भगवान, जाकर खाना ले आओ मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना ना उसी मोनिका नाम की कोवी से बनवा लो, मैं नहीं बनाने वाली। भगवान, समझने का प्रयास करो, ऐसा कुछ नहीं है। ओ जी, मैं तो जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर, तुम्हें जो करना है वो करो। और काली कव्वी तुरंत कालू कौवे का घर छोड़ देती है। चिड़िया बहन, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे कोवी बहन, ऐसा क्या हुआ? क्या बात हुई? मेरे ओजी की तो किसी मोनिका नाम की कोवी के साथ चक्कर चल गया। अरे कोवी बहन, ये तो बहुत बुरी बात है। अब तुम क्या करोगी? चिड़िया बहन, अब क्या बताऊं, अब तो मैं घर पर भी नहीं जा सकती। अरे कोवी बहन, तुम चिंता मत करो, कालू सुधर जाएगा। तुम तब तक मेरे घर पर रहो। दूसरी ओर कालू कौवा उस मोनिका नाम की कौवी के साथ शादी रचा लेता है। मोनिका, आज हमारा शादी का पहला दिन है, तो मैं तुम्हारे हाथों से कुछ मधुर पेय पीना चाहता हूँ। कालू जी, बस इतनी सी बात है, पर आपकी पत्नी दिखाई नहीं दे रही। अरे मोनिका जी, अब आपको क्या बताऊं, मैंने तो तुमसे पहले ही अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। अच्छा क्या कालू जी, वैसे मुझे सोतन कोई पसंद नहीं, मैं अभी आपके लिए मधुर पेय बना कर लाती हूँ। मोनिका नाम की कौवी रसोई घर में जाती है और जूस बना लाती है, पर साथ में वह नींद की उसमें दवाई डाल देती है। लो कालू जी, मैं आपके लिए अभी संतरे का जूस लाई हूँ, इसको पियो, आपके शरीर में बहुत ही ताकत आएगी। मोनिका, अगर तू मुझे जहर भी देगी ना, मैं तो वो भी पी जाऊंगा, ये तो एक शरबत है। पर जैसे ही कालू कौवा उस जूस को पीता है वैसे ही उसको चक्कर सा आने लगता अरे मोनिका, तेरे हाथों में जादू है, देख मुझे कैसी नींद आने लगी, मैं तो सो रहा हूँ। है और कालू कौवा अपने बिस्तर पर तुरंत सो जाता है। मुझे पत्नी बनाने चला था बेचारा कालू कौवा, पर उसको नहीं पता मैं कितनी शातिर हूँ। असल में वह एक डाकिन होती है और वह कालू कौवे को लूटने के मकसद से आई थी। मैं अब कालू कौवे की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी, अभी इसके अंगूठे का निशान लगाकर, और सुबह जब ये उठेगा तो ये तो फिर से कंगाल हो जाएगा। सुबह हो जाती है, कालू कौवा अपने आप को बाहर गिरा हुआ पाता। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने बिस्तर पर सो रहा था। तभी मोनिका नाम की कौवी बाहर आती। कैसे हो कालू जी? अरे मोनिका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर ये बता मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो अंदर सो रहा था बिस्तर पर। अंदर तो सो रहे थे कालू जी, पर अब वो आपका घर कहाँ है? अब तो किसी और का घर हो गया। ओ भाग्यवान, तुमने सुबह सुबह भांग पी ली है क्या? क्या बहकी बहकी बातें कर रही? कालू जी, आप तो बड़े भोले हो, मैं एक डाकिन हूँ, और मैं ऐसे ही किसी से शादी करके उसको लूट लेती हूँ, और रात को मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी के सारे कागजात अपने नाम कर लिए। क्या? अरे मैं तो बर्बाद हो गया। अरे मेरी निशा को भी कहा, मैंने तो उसका भी छोड़ दिया तेरे लिए। अरे ना मजाक कालू, अपनी पहली पत्नी को भूल के तो मुझे क्या रखते? अगर कोई सुथरी सी कोई आती तो तू मुझे भी छोड़ देता। चला जा यहाँ से। और मोनिका नाम की कौवी कालू कौवे को धक्के मार मार कर वहां से निकाल देती। मेरी निशा कहाँ गई? और इस प्रकार कालू कौवा अमीर से गरीब हो जाता है और इस प्रकार यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें सचेत और अलर्ट और अपने पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए।